आज हम खुदा के कलाम में से देखेंगे, इब्रानियों की किताब में हम जाएंगे, इसका 9वां बाब देखेंगे। पहली 5 आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगा। इब्रानियों 9वां बाब, उसकी पहली 5 आयत। गर्ज पहले अहद में भी इबादत के अहकाम थे और ऐसा मकदस जो दुनिवी था, यानी एक खैमा बनाया गया था, अगले में चिरागदान और मेज और नजर की रोटियां थीं और उसे पाक मकान कहते हैं। और दूसरे पर्दे के पीछे वो खैमा था जिसे पाक तरीन कहते हैं। उसमें सोने का ऊद सोज और चारों तरफ सोने से मंडा हुआ अहद का संदूक था। इसमें मन से भरा हुआ एक सोने का मर्तबान और फूला फला हुआ हारून का आसा और अहद की तख्तियां थीं और उसके ऊपर जलाल के करोबी थे जो कफारा गाह पर साया करते थे। इन बातों के मुफसल बयान करने का ये मौका नहीं। आमीन। आज हम गौर करेंगे अहद के संदूक के ऊपर। आज के कलाम का उन्वान है अहद का संदूक। सब बोलिए, अहद का संदूक। अहद का संदूक, आर्क ऑफ कॉवेनेंट। आज हम देखेंगे कि अहद के संदूक से हम क्या बातें सीखते हैं। लोग अहद के संदूक के बारे में स्टडी करते हैं, लोग अहद के संदूक के बारे में सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि वो एक अजूबा, एक हिस्ट्री में एक अजूबा था कि भाई वो लोग ये जानते हैं कि जब अहद का संदूक लेके वो जाते थे वो फतह पाते थे इस्राएली लोग, और अहद का संदूक जहां जहां जाता था उनके लिए बड़ी बरकत होती थी उन लोगों के लिए। लेकिन असल में आज लोग अहद के संदूक के बारे में जानना चाहते हैं, अहद के संदूक के बारे में सीखना चाहते हैं, अहद के संदूक के बारे में। लेकिन असल में अहद के संदूक को इसलिए हम जानना चाहते हैं, उसको देखना चाहते हैं, उसको छूना चाहते हैं क्योंकि वो बरकत का बाइस था। वो उसको लेकर जब कौम चलती थी, बनी इस्राएल कौम, वो बड़ी कामयाबी उनको मिलती थी और खुदा की हुजूरी में थी। लेकिन असल में क्योंकि हम उसको उस तरह से रिसीव नहीं करना चाहते जो मैसेज, ना वो फिल्म वालों ने दिखाया, ना वो फिल्म वालों ने मैसेज डिलीवर किया, ना किसी और ने, ना दूसरे लोगों ने। उन्होंने उसको जस्ट बक्सा समझा, लकड़ी का बॉक्स, और उसके ऊपर सोने से मढ़ा हुआ था और उसके ऊपर करोबी थे, वो खूबसूरत था। लेकिन असल में उसके अंदर जो मैसेज है उसको नहीं कभी किसी ने पाने की कोशिश की। असल में खुदा का मकसद ये नहीं था कि वो एक बॉक्स आपको दे देता। असल में खुदा का मकसद ये था कि उस बॉक्स में क्या है उस बात के बारे में आप समझें। आज हम ये सीखेंगे कि जो अहद का संदूक है उसके अंदर क्या कुछ है और वो हमें उससे क्या सबक मिलता है। आज लोग यीशु मसीह के खादमों के पास इसलिए आते हैं ना, कहते हैं उधर चलो, उधर जाएंगे तो बड़ा ही बरकत मिल जाएगी। लेकिन उधर जो कलाम सुनाया जाता है वो 1 घंटे के लिए भी नहीं किसी को याद रहता है। ऐसे होता है ना। मैं ये कहूंगा कि अगर आप उस मैसेज को लें, यहां पर आकर ये मत देखें कि बड़े लोग आते हैं या ऐसा होता है। ये देखें जो मैसेज सुनाया जाता है, कलाम को रिसीव करें, वो आपके लिए बरकत का बाइस होगा। अहद के संदूक के अंदर जो चीजें थी उन चीजों के बारे में हमने अभी देखा कि उन चीजों को हमें लेना, हमें समझना जरूरी है। अहद के संदूक के जो चीजें हैं इसके बारे में पहले स्टडी करेंगे। मतलब फिर से 4थी आयत में, उसमें सोने का ऊद सोज और चारों तरफ सोने से मंडा हुआ अहद का संदूक था। उसमें मन से भरा हुआ एक मर्तबान और फूला फला हुआ हारून का आसा और अहद की तख्तियां थीं। सबसे पहले हम इस मर्तबान के अंदर जो चीज है उसमें गौर करेंगे। अहद के संदूक के अंदर मैं ये बताना चाह रहा हूं कि सिर्फ संदूक को ही देखना, कबूल करना या अपने पास लाना या उसके पास जाना काफी नहीं है। संदूक के अंदर जो चीजें हैं उसको समझना जरूरी है, इस मैसेज को। तो जो मन है, आपको पता, मन के ऊपर मैंने कलाम सुनाया था। मन जो है, आपको पता है कि खुदा ने मूसा से कहा कि उसमें मन को रख देना ताकि दुनिया देखे और आने वाली नस्लों को पता लगे कि हमारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया था। और आसमानी मन जो है वो आसमानी रोटी है। आमीन। मन जो है आसमानी रोटी है, यानी कि वो रोटी है जो आसमान से डायरेक्ट फेंकी गई थी, डायरेक्ट इसराइलियों को दी गई थी। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि मन की जो तशबीह है वो भी खुदावंद यीशु मसीह के साथ मिलती है। जिंदगी की रोटी कौन है? यीशु मसीह है, और वो भी आसमान से उतरी है। हालेलुया। असल में अहद के संदूक में जो कुछ काम हुआ है वो आने वाली चीजों का अक्स है, लेकिन हकीकत में भी होना है। जो ट्रू काम फाइनल जो करना था वो हमारे जीसस ने करना था। अभी हमें खुदा पहले जो शरीयत है हमारे उस्ताद बनी, वो समझा रहा था, सिखा रहा था।
फाइनल आगे जाके भी होना था। तो जो आसमानी रोटी, अगर आप खुदा यीशु मसीह ने कहा जिंदगी की रोटी मैं हूं, हालेलुया, उसने कहा मेरा गोश्त फिल की खाने की चीज है। खुदावंद यीशु मसीह एक ऐसी रोटी है जो उसको खाता है वो कभी मरता नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। ये जो मन है, मन खाने से भूख मिटती थी, समझ आई आपको, ताकि हम भूखे न रहें। आज आपको पता दुनिया भूखी और प्यासी है कलाम की। कलाम नहीं मिल रहा, खाने को मिल रहा है, और चीजें मिल रही हैं, लेकिन कलाम की जो है वो बात नहीं है। और मैं समझता हूं कलाम को सही तरीके से प्रेजेंट भी नहीं किया जा रहा। मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, लेकिन हर शख्स जो है वो अपना एक स्टेप उठाता है, जो उसको बात समझ में आ जाती है बस वो उसी पे एक्शन ले जाता है, और उसके मुकाबले में वो बहसें भी करता है, मुबाहिसे भी करता है, वो झगड़े भी करता है, लेकिन कहता है जो मुझे समझ आई वो सबसे ठीक बात है। मेरे अजीजों, आसमान से जो रोटी उतरी वो है यीशु मसीह, यानी आसमानी रोटी। मन इस बात की तशबीह है, आने वाली नस्लें उसको देखें तो उनको पता चले कि हमारे बाप दादा ने बियाबान में आसमानी रोटी खाई थी। और अगर आज आप आसमानी रोटी से फैज़याब नहीं हो रहे, यानी यीशु मसीह की तालीमात से, यीशु मसीह से, तो फिर आप भूखे के भूखे ही रह जाएंगे। और मन जो है वो सफेद रंग का था, वो इस बात को जाहिर करता है कि वो खालिस पाक, खालिस और पाक है। यीशु मसीह खालिस और पाक है, और उसके कलाम का खुलासा सच्चाई है। वो पूरी दुनिया में कोई चीज खालिस नहीं है, इवन के सोना तो खालिस मिलता ही नहीं है। आज आप जाएं नहीं मिलता आपको, वो मिलावट करके देते हैं। कोई भी चीज ले, दूध लें तो उसमें क्या होता है? मिलावट। जी, दाल के अंदर क्या होता है? आटे के अंदर, हर चीज में मिलावट है आज। और पानी के अंदर भी मिलावट है जो जमीन से आ रहा है, क्योंकि वो गटरों के पाइप उसमें मिल गए। वो टीवी में बताया, उन्होंने कहा जी साफ नहीं है, लिहाजा आप फिल्टर लगाएं अपने अपने घरों में। हर चीज में मिलावट है, मोहब्बत में भी मिलावट है। आपका भाई आपके साथ बज़ाहिर बड़ा अच्छा होता है, लेकिन अंदर से, ऊपर से बड़ी अच्छी बातें कर जाता है, सिर्फ इखलाकी तौर पर या रख रखाव के तौर पर, लेकिन अंदर से वो खालिश नहीं होता। ऐसे है ना, आपकी बहन आपके साथ आकर बातचीत करती है और आप उसको प्यार मोहब्बत से अपने सारे राज बता देती हैं, जो बहनों की आदत होती है। बहन इतनी फराग दिल है, अपने दिल की बात आराम से बता देती हैं, और वो फिर आगे जाके उसकी मुश्किल का बाइस बन जाती है। कोई चीज खालिश नहीं है दुनिया में, लेकिन खुदा का कलाम खालिश है। हालेलुया। जिंदगी की रोटी, आप रोटी खाते हैं उसमें कंकर निकलते हैं, उसमें बाल निकलते हैं, लेकिन ये रोटी जो आप खाएंगे इसके अंदर सवाए सच्चाई के, सवाए खालिसपन के और कुछ नहीं है। हालेलुया। इसमें कहीं भी मिलावट नहीं है, इसमें कहीं भी धोखा नहीं है, इसमें कहीं भी झूठ नहीं है। आमीन। और मन इस बात की निशानदेही करता है, जब आने वाली नस्लें उसको देखेंगी, जब देखती है, मूसा को खुदा ने इसलिए कहा रख दे कि तुमने तो देखा अपनी आंखों से, लेकिन आने वाली नस्लें भी अपने बाप दादा जो ने बातें सुनी वो अपने कानों से सुन ली, और फिर वो इस बात पर बिलीव कर लें कि ये वो मन था। आंखों से देख लें, कानों से वो कहानी सुनेंगे जो बताएंगे माँ बाप कि हमारे बाप दादा को ये मन दिया गया था, और आंखों से देखेंगे ओ कैसा प्यारा है ये। और ये एक मौजज़े की यादगार होगी। हमें ना सिर्फ अहद के संदूक ही को देखते रहना चाहिए, हमें खुदा के कामों को भी देखना चाहिए कि जो उसके वसीले, उसके साथ खुदा ने अपनी हुजूरी को जब जाहिर किया अहद के संदूक के ऊपर, जब खुदा की हुजूरी उसके साथ थी, खुदा ने जो काम किए, बड़े बड़े कामों को हम याद रखें। आमीन। आज भी लोग अपने नफे की खातिर आज कलाम को किसी और तरीके से बयान कर रहे हैं। आज लोग ऐसा ही कर रहे हैं। लोग कहते हैं दुआ कराओ, कोई साडा कोई खुदा बॉन्ड ला दे, कोई प्राइस है ना। कई मेरे पास आते हैं बेचारे, मुझे पता था इनका बॉन्ड नहीं लगेगा। वजह यह है कि दिल जो बड़ा बॉन्ड है, ये तो उसको दिया नहीं, उससे बॉन्ड मांग रहे, प्राइस बॉन्ड है ना। दिल दे दिया अगर, तो फिर आगे बात चलेगी। मन इस बात की हमें याद दिलाता है, जो वो मर्तबान में रखा वो नहीं खराब हो रहा, लेकिन जो उधर गिरता था वो अगले दिन खराब हो जाता था। वो इस बात के लिए हमें बताता है कि हमें रोज का रोज ही लेना है। हालेलुया। रोज के रोज दुआ कौन करता है? दुआ तो सारे करते हैं, लेकिन अब मैं आपको यह भी बताऊं हमारी दुआ का महवर क्या होता है। ऐ खुदावंद दे पापा की तनख्वाह बच जाए, ऐ खुदा मेरी धी दा चंगा जिहा रिश्ता आ जाए। पादरी साहब दुआ करे जी। अच्छा, ये हमारी दुआएं आज है ना, क्यों जी? ऐसे ही ना, ऐ खुदावंद हमारे हालात सही कर दे, ऐ खुदावंद हमें अपना घर दे दे, ये हमारी दुआ। कभी ये दुआ नहीं की खुदा मुझे रूहुल कुद्दुस दे। आमीन। कभी ये दुआ नहीं करी खुदा मेरे हाथों से मौजज़े हो, खुदा मैं कलाम सुनाऊं तो एक गरीब लोग जो कलाम सुन के जिंदगी पा जाए, वो दौलतमंद हो जाए। दौलत जो है वो कलाम है। दौलत ये नोट नहीं जिसपे कायद-ए-आज़म की तस्वीर बनी होती है। दौलत, सबसे बड़ी दौलत जो है वो खुदा का कलाम है।
हर रोज आपने खुदा से मुलाकात करनी है। मन को जब देखते हैं वो याद आता है, मतलब बाद आते कि बेटा जब ये गिरता था ना मन, तो ऑर्डर ये था कि तुमने रोज ही उठाना जाके, रोज की रोज। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? रोज की रोटी, रोज की रोटी। रोज आप उससे, रोटी का मतलब रोटी ना मांगते रहे, रोटी कलाम भी है, रोज का कलाम भी मांगे। मेरे प्यारे बहन और भाइयों, हर रोज आपने दुआ करनी है। मन एक ही दफा खुदा ने पहाड़ की तरह ढेर नहीं लगा देगा, ये खुदा का सूल। हम लोग कई बार ऐसे सोचते हैं ना। मैं बड़ा खुश हूं, अंग्रेज गोरे जो खादम है, अमेरिकन या ब्रिटिशर, मैंने देखा उनमें, वो जब एक टारगेट लेते हैं कि हमने जी इस साल 10 क्रूसेड करने, एक जापान में करना है, एक इंडिया में करना है, कितना, उनके जो इकोनॉमिस्ट हैं, उनके जो फाइनेंस मैनेजर्स हैं, वो आते हैं और वो उनको आकर बताते हैं कि भाई तुमने ना, तुम्हारा $10 करोड़ खर्चा आएगा इस पे। वो कहते हैं ठीक है, तो हमें कम से कम $11 करोड़ इकट्ठा करना चाहिए, ताकि अगर कोई और ऊंच नीच हो जाए, उधर जाके कोई एक्स्ट्रा रुकना पड़ जाए, कुछ ऐसी बात, तो वो 1 करोड़ ज्यादा खुदा से हिसाब करके फिर वो कहते हैं ठीक है जी हम डोनेशन इकट्ठा करेंगे। तो मेरे एक दोस्त थे क्लार्काबाद में, पास्टर हमीद साहब, उन्होंने मुझे बताया वो मॉरिस रोलो और टी.एल. ऑसबर्न और बिली ग्राहम और ये बड़े बड़े खादमों की जो इवेंजलिस्टिक एसोसिएशन है, उनके वो थे, कुछ उनका था उसमें ओहदा था कुछ, और वो हर एक कॉन्फ्रेंस में इनको बुलाते थे, हमीद साहब को। तो उन्होंने बताया कि एक साल मॉरिस रोलो की कन्वेंशन थी और उस कन्वेंशन में कलाम तो सुनाया जाना था, लेकिन उसमें उन्होंने कलेक्शन भी करनी थी। उसने लोगों से कहा था कि आपने इसमें आके हमें पैसा देना है। तो कहते हैं टी.एल. ऑसबर्न ने एक कलाम सुनाया, तो पता नहीं कितने करोड़ डॉलर उनके पास इकट्ठे हो गए एक मैसेज में। उसके बाद वो कलेक्शन करते हैं, चेक लिख लिख के लोग देते थे और फौरन उनके जो फाइनेंस मैनेजर लिखते थे और हिसाब बताते। एक और खादम आया, उसने कलाम सुनाया, 3 खादमों ने मेरा कलाम सुनाया, तो उनके पैसे पूरे हो गए। तो मॉरिस रोलो ने कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपसे बताना चाहता हूं, हमें इतने, मिसाल के तौर पर उसने कहा अगर हमें $11 करोड़ चाहिए थे, तो अभी हमारे 11 करोड़ इकट्ठे हो गए, अभी आप हमें हदिया मत दीजिए, अब अपनी जेबों में रखें, अब सिर्फ कलाम सुनना है आपने। अब हमारा पाकिस्तान ढेर ला गए, अगले साल भी काम आ जाएगा। ये बात है। अब वो जो ढेर है, वो ढेर वो भी नहीं मांगते, जितना काम करना उतना ही लेते, उनको पता है यार खुदा अगला भी देगा, कल भी देगा। हर रोज के लिए मन को लेने के लिए अहद के संदूक के अंदर एक चीज रखी है, मन। और मन के अंदर कितनी तालीम है, अगर इसी पे बोलते जाए तो 2 घंटे निकल जाएंगे। मन जो है आसमानी रोटी है, पता लगता है कि मन आसमान से उतरा, इसी तरह हमें पता चलता है यीशु मसीह आसमान से उतरा। सफेद खालिस है, सफेद है, बिल्कुल व्हाइट प्योर। यीशु मसीह ने कहा तुम में से कौन मुझ पे गुनाह साबित कर सकता है। और मौजज़े की याद दिलाता, याद ताजा करता है वो कि आसमान से हमारा आसमानी बाप हमें ये रोटी खिलाता था। और खास बात यह कि हमें रोज इस रोटी को लेने की जरूरत है, इस बात की याद दिलाता था। अहद के संदूक के अंदर ये पैगाम है आपके लिए, क्या आप हर रोज रोटी लेने के लिए तैयार हैं? उससे उसकी मर्जी को भी जानने की जरूरत है ना। और इसके अंदर दूसरी चीज थी हारून का आसा, और फूला फला हुआ हारून का आसा, और अहद की तख्तियां, अहद की तख्तियां और हारून का आसा। अब हम देखेंगे ये जो ये चीजें, गिनती की किताब में हम जाएंगे, जरा देखें गिनती की किताब का 17वां बाब, अहद का संदूक। आपको समझ आ रही मेरी बात? 17वां बाब, मैं इसको थोड़ा पढ़ूंगा शुरू से, पहली आयत से, ठीक है जी। आपको पता चल जाएगा इसके लाठी का जो मकसद है, लाठी क्यों रखी। पहले हमने मन को थोड़ा स्टडी किया, अब लाठी को देखेंगे। 17वें बाब की पहली आयत से, फिर खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इसराइल से गुफ्तगू करके उनके सब सरदारों से उनके आबाई खानदानों के मुताबिक फी खानदान 1 लाठी के हिसाब से 12 लाठियां ले, और हर सरदार का नाम उसी की लाठी पर लिख, और लावी की लाठी पर हारून का नाम लिखना, क्योंकि उनके आबाई खानदानों के हर सरदार के लिए 1 लाठी होगी। और उनको खैमा इज्तिमा में शहादत के संदूक के सामने, जहां मैं तुमसे मुलाकात करता हूं, रख देना। और जिस शख्स को मैं चुनूंगा उसकी लाठी से कलियां फूट निकलेंगी, और बनी इसराइल जो तुम पर कुड़कुड़ाते रहते हैं वो कुड़कुड़ाना मैं अपने पास से दफा करूंगा। सो मूसा ने बनी इसराइल से गुफ्तगू की, और उनके सब सरदारों ने अपने भाई खानदानों के मुताबिक फी सरदार 1 लाठी के हिसाब से 12 लाठियां उसको दी, और हारून की लाठी भी उनकी लाठियों में थी। और मूसा ने उन लाठियों को शहादत के खेमे में खुदावंद के हुजूर रख दिया। और दूसरे दिन जब मूसा शहादत के खेमे में गया तो देखा कि हारून की लाठी में जो लावी के खानदान के नाम की थी, कलियां फूटी हुई और शगुफे खिले हुए और पक्के बादाम लगे हैं। हालेलुया। और मूसा उन सब लाठियों को, अब लाठी का मकसद क्या था?
पहले ये देखना कि लाठी आई कहां से, ये वाली हारून के पास जब लाठी आई, इससे पहले खुदा ने एक सिलेक्शन करनी थी। लाठी इस बात की अलामत है कि खिदमत खुदा देता है, कादम खुदा सिलेक्ट करता है, बंदे नहीं सिलेक्ट करते। ऐसा ही ना, आज चर्चों में इलेक्शन होते हैं खादम के लिए, और इलेक्शन देते हैं, इलेक्शन में वोट देते हैं, जो सिलेक्ट हो जो वो ठीक रहता है, नहीं तो दूसरे को डालते हैं। एल्डर्स के भी इलेक्शन होते हैं, जिसमें मेरे चाचा को भी उन्होंने जहर दे दिया था एक दफा। एल्डर के इलेक्शन में जहर दे दिया, ना कोई तनख्वाह मिल रही थी ना कुछ, वॉलंटियरली था काम, लेकिन ये था उसको कोई ऐसी चीज खिला दी। इकबाल, एल्डर इकबाल विलियम को आप जानते हैं, उसको पता नहीं क्या खिला दिया, बेचारा वो वोटिंग से पहले गिर गया वहां पे, उठा के अस्पताल ले गए। उन्होंने कहा जिसको कुछ जहरीली चीज पिलाई, लेकिन डॉक्टर ने बचा लिया। अब मसला ये है, ये सिलेक्शन हो रही है सीट के लिए, तनख्वाह भी नहीं वहां पे, कुछ भी नहीं, सिर्फ चौधरी पढ़ा। मैं एक साउंड ठीक करवाने वाले के पास गया अपना साउंड लेकर, उसने कहा भाई साहब एक गल कहा, गुस्सा तो नहीं करोगे? मैं कहा जी करो। मैं कितने गुस्सा करना? कहता ਤੁਹਾਡੇ मैं हिसाब लाया, पादरी एक होता है तो चौधरी 20 होंगे ने। कह रहा मैं 10 चर्चों में साउंड लगाया, जहां भी गया मुझे चौधरियों ने सता दिया, पादरी मैं ठीक बोलता था। कहता पादरी मेरे तेना रोब नहीं पाता जिन्ना चौधरी में तंग करते सन। वजह ये थी, वो इलेक्शन हुआ, उसको जहर इसलिए दे दिया कि नंबर हो गए, मैं सीट पे हूं ताकि पता लगे मैं एल्डर हूं। एल्डर का मतलब था बुजुर्ग, और ये खुदा की तरफ से मुकर्रर होते हैं, खादम खुदा की तरफ से होते हैं। हारून को कहानत खुदा ने दी और उसकी कितनी बड़ी कंफर्मेशन दी। उन्हें कहा किसी को इतराज नहीं रहेगा कि मूसा ने जी अपने भरा को खड़ा कर लिया। उन्हें कहा कोई इतराज ही नहीं करेगा, तुम सब लाठियां इकट्ठी करो और रख दो, और जिसकी लाठी में फूल खिले तुम देख लेना कि वही मेरी तरफ से चूजन है। तो जब वो आए तो उन्होंने देखा कि उसकी लाठी में फूल खिले में, शगुफे खिले में, बादाम भी लगे हुए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सूखी लाठी थी। दूसरी बात, लाठी हमारी पुरानी और नई जिंदगी को जाहिर करती है। जब तक वो खुदा की सिलेक्शन में नहीं आई, वो सूखी लाठी ही थी, डंडा ही था सूखा हो, कि जब तक खुदा का फजल हम पर नहीं, जब तक हम खुदा के घराने से जुड़ नहीं जाते, हम सूखे ही सूखे, किसी काम के नहीं। और जब खुदा का फजल हम पर हो गया, जब उसके घराने में जुड़ गए, तब हम में शगुफे भी खिलेंगे, हम में फल भी लगेगा, हम में बादाम भी लगेंगे, रूह के फल भी लगेंगे, और खुदा की बरकतें भी नाजिल होंगी। और लाठी इस बात की अलामत है, लाठी इख्तियार और ओहदे को भी जाहिर करती है। खादम के पास इख्तियार होता है। लाठी लेकर जब वो चलता है चरवाहा, तो बस ऐसी जमीन पे मारता तो जानवर सीधे होते हैं, भेड़े, गाय, बैल, जो उस लाठी से, उसकी आवाज से वो समझते हैं। ऐसा देखा ना आपने, हमने देखा देहातों में। और चरवाहे की जो लाठी है वो उसके इख्तियार को जाहिर करती है। और जब खुदा की तरफ से कंफर्मेशन हो जाती है, खिदमत के लिए चूजन हो जाते हैं, नई जिंदगी मिल जाती है, फूल खिल जाते हैं, बादाम लग जाते हैं। हालेलुया। खुदावंद ने कहा मैं तुमको अपना इख्तियार देता हूं, इख्तियार, जाओ जाकर सांपों को कुचलो। और सूखा डंडा कुछ नहीं कर सकता जब तक उसमें फूल ना खिले हो। मैंने कभी, जब मैं यीशु ने मुझे कबूल नहीं किया, जब यीशु ने मुझे अपनी बादशाहत में कबूल नहीं किया, बनाया आलम से पेशतर तो प्लान में था, लेकिन एक डेट और टाइम भी था। जिस दिन मैंने अपने गुनाहों से तौबा की, यीशु मसीह को कबूल किया, उस दिन से पहले तो मेरे हाथ से कोई भी बदबू नहीं निकली, कोई भी पेट दर्द वाला ठीक नहीं हुआ, किसी की रसौली गायब नहीं हुई, क्योंकि ऊपर से कर्म ना तो कलाम भी नहीं निकलता मुंह से। मेरे अजीजों, अगर आपकी जिंदगियां आज सूखी लाठियां हैं, सूखी हड्डियों में भी जान पड़ सकती है। हड्डियों की वादी के आपने कलाम सुना था ना भाई से, हाँ जी, तो उनमें जान पड़ सकती है, उस पे हड्डियों पे मांस बन सकता है, गोश्त बन जाएगा, वेन्स बन जाएंगी, खून चलेगा और आप चले फिरेंगे। अगर आज आपकी जिंदगियां सूखी पड़ी हैं, जैसे मेरी कभी जिंदगी सूखी थी, तो आप खुदावंद यीशु मसीह के पास आ जाइए। लाठी सिलेक्शन को जाहिर करती है, लाठी पुरानी और नई जिंदगी को जाहिर करती है, लाठी इख्तियार को जाहिर करती है जो खुदा हमें देता है। यहां तक समझ में आ गई? तीसरी क्या चीज थी जी? हाँ जी, अहद की तख्तियां। खुदा का शुक्र है, कुछ बहनें बहुत अलर्ट बैठी होती, कुछ बस बैठे होते ऐसे करके कहते खुदावंद जल्दी कर, बस खत्म करा, ऐ खुदा है दिल च पा होने, कलाम बंद करे, हम असी काम ते भी जाना। लेकिन ऐसी दुआएं मेरे पे नहीं असर करती। मेरे पे वो दुआएं असर करती, खुदा भाई जस्टिन नूं बरकत दे, इहदी तनख्वाह वधे, ताड़ियां दुआवां अहद की तख्तियां थी उसके अंदर, उसके ऊपर खुदा के अहकाम की बातें लिखी हुई थी। अब क्या होता था, फलस्तीनी ये समझते थे कि ये डब्बा था लेके आते हैं, सोने का संदूक जैसा ही लेके आते हैं, मार मार के हमारी, उन्हें कहा संदूक को फाड़ लो। उन्होंने एक दिन कोशिश कर, संदूक को ले गए, वो संदूक बजाय ब्लेसिंग के उनके लिए और वो वाले जान बन गया। अब कई बार ऐसा ही हमारे साथ भी होता है, हम यीशु को कबूल नहीं करते,
हम यीशु को इसलिए पकड़ना चाहते हैं, उसके हुक्मों को नहीं देखना, इन तख्तियों पे जो लिखा ये नहीं देखना, मर्तबान को नहीं देखना, जो उसके अंदर जो मन है उस डंडे को नहीं देखना, लाठी को। कहते बस यीशु ने पूरा ही लाया कार ना, यीशु को अपने दिल में लेकर आओ। यीशु जो अंदर है, कहते मैं तो सवेरे सवेरे एज एक चैनल लानी है बस, उर्दू च 7 इंग्लिश च एज ते सवेरे 2 गीत में पहले सुननी तो फिर बस हालेलुया। तो मैंने पूछा किसी से, मैं कहा बहन आप दुआ करती? कहती नहीं, साढ़े 24 घंटे एज एक चैनल। मैं मेरी दुआ का, मेरी बात का जवाब आपने गलत दिया है, मेरा सवाल सुने पहले। क्या आप दुआ करते हैं? यू गॉट माई पॉइंट, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? क्या आप मेरी बात को समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? उन्हें कहा नहीं दुआ तो नहीं करते वैसे। मैं कहा ये बात भावे 20 चैनल ला लो, एक पासे टीवी ते बैनिहन आ रहा, एक पासे मोरस रोलो आ रहा, एक पासे बिलीग्राम लगा, और ताडे अंदर अगर जेड़ा बिलीग्राम है वही तानू फायदा पहुंचाएगा, जेड़ा कलाम ताडे अंदर है। फायदा आपको उस चीज का होगा जो आपके अंदर है, जो आपके अंदर जाएगी, जो किताब आप पढ़ेंगे। अगर आप दुआ नहीं करते, अगर आप कलाम नहीं पढ़ते, आपको कोई बरकत नहीं मिलेगी। इसलिए आपको अपने अंदर लाने की जरूरत। ठीक है, दूसरों से मिलना अच्छा है, चर्चों में जाना अच्छा है, कलाम सुनना अच्छा, लेकिन पर्सनल लाइफ में इसको रिसीव करना सबसे बेहतरीन बात यह है। वो ये समझते थे कि क्योंकि आज जैसे वो समझते थे फलस्तीन के भाई हम ले आएंगे तो हम भी फतह पाएंगे, लेकिन नुकसान का बाइस था आज, इसलिए हमारा भी नुकसान हो रहा है। कहते जिनिया दवावां करन दया सौ हालत बिगड़ती जा रही। तौबा तो की नहीं, मसीह को कबूल तो किया नहीं। जो स्टेप हम आपको बताते हैं उस तरफ आए, जो कलाम बता रहा है हमारा नहीं, वो कलाम खुदा का। फलस्तीन ले गए उठा के, कहते इन्हों कितने रखिए उस्ताद जी, हैदा संदूक ते आ गया सर, कितने? उन्होंने कहा जी करो। उन्होंने कहा है ये कोई देवता है जोरावर, तो उसने कहा ऐसा करो दजून देवता हमारा सबसे बड़ा, उसके सामने रख दो जा, है ना। उन्होंने अपने से अच्छी जगह ढूंढी, जैसे हम बाइबल निकाल गला फट्टे के ऊपर रखते हैं, अखे रखते, उत्थे मन मिट्टी चढ़ जाती उसे पई पई। उन्हें दजून देवता के सामने जाकर रख दिया, और सुबह जब आए तो क्या देखा? पहले उसको पीस बाई पीस मारा है, उंगलियां कटी हुई, हाथ कट गए, पैर कट गए, एक दिन मुंह के बल गिरा डा। उन्होंने कहा उनकी गिल्टियां भी निकलने लगी उनके पूरे। उन्होंने कहा यार ये क्या मुश्किल है, उनके लिए तो फायदामंद है, हमारे के लिए क्यों फायदामंद नहीं? इसलिए फायदामंद नहीं है तुम उनके खुदा की पैरवी नहीं करते हो, तुम जिंदा खुदा को नहीं मानते जैसा बनी इसराइल मानते हैं। जैसा बनी इसराइल का खुदा उनके साथ अहद बांधा, तुम्हारे साथ नहीं है, तुम उस अहद में शरीक नहीं हो। जब तक तुम उस अहद में शरीक नहीं होते, जब तक तुम तौबा नहीं करते, जब तक तुम अपने गुनाहों की माफी के लिए बपतिस्मा नहीं लेते, ये कलाम फायदेमंद नहीं है आपके लिए। नुकसान हो सकता, फायदा कोई नहीं होगा। और लिखा ये देखो हिजकियेल 11वें बाब में लिखा है 19वीं और 20वीं आयत में, हिजकियेल 11 बाब 19वीं 20वीं आयत, और मैं उनको नया दिल दूंगा और नई रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा, और संगीन दिल उनके जिस्म से खारिज कर दूंगा, और उनको गोश्तिन दिल अता करूंगा, ताकि वो मेरे आइन पर चले और मेरे हकाम पर अमल करें और उन पर कारबंद हों, और वो मेरे लोग होंगे और मैं उनका खुदा होऊंगा। जो कुछ तख्तियों पे लिखा है कलाम उनके अंदर होगा, तो फिर वो मेरे लोग होंगे और मैं उनका खुदा होऊंगा। आमीन। लिखा पत्थर पे है, इतना सॉलिड है कि पत्थर चट्टान पे लिखा गया, लेकिन जब हम इसको अपने अंदर उतारेंगे तो ये चट्टान का, पत्थर का जो ऊपर लिखा हुआ है वो हमारे दिल को नरम कर देगी। हालेलुया। यीशु मसीह इसलिए गरीब बना ताकि हम दौलतमंद हो जाएं। अहकामात पत्थर पर इसलिए लिखे गए ताकि हमारे दिलों के पत्थर, जो पत्थर दिल है हमारे, वो गोश्त वाले बन जाएं। हम कहते नहीं हमारा पत्थर तो हम नहीं हिला सकते, बिल्कुल। और इस तरह से आप मसीह के पैरवी ना करते हुए, खुदा के कलाम की ताबेदारी ना करते हुए, आप कहते हैं ए चंदा फड़ो जी, ए फलाना काम करो जी, ए गुड फ्राइडे डेक पकानी, 1000 रुपये मेरे लोग पा लेना। अच्छा जी, ये फायदा कोई नहीं। जब दाऊद लेकर आ रहा था बैलगाड़ी के ऊपर, गलत तरीका था, खुदा ने बैलगाड़ी पे रखने को नहीं कहा था, बैलगाड़ी पे लेके आ रहा था, तो जब उसका बैल का पांव फिसला, बैल गिरने लगा, संदूक गिरने लगा, तो उजिया जो था उसने जल्दी से हाथ बढ़ाया मदद करने के लिए कि गिरना। इरादा तो अच्छा ही था ना, लेकिन तो भी खुदा ने उसको वहीं लाभ कर दिया था। इरादा तो साडा भी चंगा ही है। वजह क्या थी? उसको ऑर्डर नहीं था। हमें ऑर्डर नहीं, हर बंदा इस संदूक को नहीं उठा सकता, हर बंदा इस संदूक को टच नहीं कर सकता, सिर्फ वही जिस पर खुदा का फजल हुआ है। लावी के घराने पे फजल हुआ था, हालेलुया, और अब हम पर फजल हुआ है। हर बंदा यीशु के पास लिखा, जब तक बाप ना दे, जब तक आसमान से ना मिले, कोई खुद से कुछ नहीं पा सकता जब तक उसको आसमान से ना दिया जाए। यीशु मसीह ने कहा, ऐ बाप मैं उनके लिए दरखास्त करता हूं जिनको तूने मुझे दिया। मैं उन सबके लिए नहीं करता जेड़े सारे यीशु यीशु कहते ने, झूठे जो लोग खुदावन तूने
मुझे दिए, मैं उनके लिए दरखास्त करता हूं तो उनको भी जलाली बना ले जैसा मैं जलाली। कितनी खूबसूरत बात है। मैं जा सकता हूं यीशु के पास पाक-तरीन मुकाम में, क्योंकि मुझ पर बर्रे के लहू की कुदरत की मोहर हो चुकी है। बर्रे का लहू मुझ पर है, उसकी वजह से अहद के संदूक तक काहिन 1 साल में 1 दफा जाता था और वो पाक-तरीन मुकाम में हर दफा नहीं जा सकता था। मेरे अजीज प्यारे बहनों और भाइयों, नुकसान हो रहा है आज कलीसिया का, क्योंकि हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं, हम अपना आप ठीक नहीं कर रहे हैं। हम भाइयों को ठीक कर रहे हैं, बहनों को ठीक कर रहे हैं, हम खानदान को ठीक कर रहे हैं, चाचा को ठीक कर रहे हैं, भाभी को ठीक कर रहे हैं, देवर को ठीक कर रहे हैं, ससुर ने ये कह दिया, सास ने ये कह दिया, अपने आप को ठीक नहीं कर रहे हैं। हम दूसरों की आज लगे हुए हैं। लेकिन आज मैं आपको पैगाम देकर भेजूंगा, अहद के संदूक, पूरा संदूक यीशु मसीह को ही ले जाओ। खुदा यीशु मसीह ने कहा, ये मेरे खून में नया अहद है। हालेलुया। अहद बांधा था बाप दादा से, इब्राहिम, इसहाक, याकूब के साथ। दाऊद के घराने को उसने कहा, मैंने बादशाही हमेशा के लिए दे दी, नमक के अहद के साथ मैंने अहद किया है, हमेशा के लिए। आमीन। हम उस अहद में शरीक हैं। मेरे अजीजों, यीशु मसीह हमारे दरमियान है। इब्रानियों 10वां बाब जरा देखेंगे, फिर से हम इब्रानियों में जाएंगे। ये देखें, इब्रानियों 10वां बाब में लिखा है 16वीं आयत से, खुदावंद फरमाता है, जो अहद मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वो ये है कि मैं अपने कानून उनके दिलों पर लिखूंगा। दिलों पर, कहां लिखूंगा जी? बाइबल में लिखा काफी नहीं है, दिलों पे। ये तो आपके दिल पे होना चाहिए, दिल के अंदर लिखा चाहिए। क्या लिखा है? अपने पड़ोसी से अपनी मानिंद मोहब्बत कर। खुदावंद फरमाता है, जो अहद मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वो ये है कि मैं अपने कानून उनके दिलों पर लिखूंगा और उनके जहन में डालूंगा। दिल में, जहन में, दिमाग में फिक्स हो जाएगा कलाम। फिर वो ये कहता है, उनके गुनाहों और बेदीनियों को फिर कभी याद ना करूंगा। हालेलुया। और जब उनकी माफी हो गई है तो फिर गुनाह की कुर्बानी नहीं रही। पस से भाइयों, चूंकि हम यीशु के खून के सबब से उस नई और जिंदा राह से पाक मकान में दाखिल होने की दलेरी है जो उसने पर्दा यानी अपने जिस्म में से होकर हमारे वास्ते मखसूस की है। और चूंकि हमारा ऐसा बड़ा सरदार काहिन है जो खुदा के घर का मुख्तार है, तो आओ हम सच्चे दिल और पूरे ईमान के साथ और दिल के इल्जाम को दूर करने के लिए दिलों पर छींटे लेकर और बदन को साफ पानी से धुलवाकर खुदा के पास चलें और अपनी उम्मीद के इकरार को मजबूती से थामे रहें। आमीन। और अपनी उम्मीद के इकरार को मजबूती से थामे रहें। और एक और देख लेंगे पीछे, 8वां बाब। अब हम थोड़ी देर बाद एंड करने वाले हैं। इब्रानियों 8वें बाब की 8वीं आयत से लिखा है, बस वो उनके नुक्स बताकर कहता है, खुदावंद फरमाता है कि वो दिन आते हैं कि मैं इस्राएल के घराने और यहूदा के घराने से एक नया अहद बांधूंगा। ओ प्रेज द लॉर्ड। और ये उस अहद की मानिंद ना होगा जो मैंने उनके बाप दादा से उस दिन बांधा था जब मुल्क मिस्र से निकाल लाने के लिए उनका हाथ पकड़ा था, इस वास्ते कि वो मेरे अहद पर कायम नहीं रहे। और खुदा फरमाता है कि मैंने उनकी तरफ कुछ तवज्जो ना की। फिर खुदा फरमाता है कि जो अहद इस्राएल के घराने से उन दिनों के बाद बांधूंगा वो ये है कि मैं अपने कानून उनके जहन में डालूंगा और उनके दिलों पर लिखूंगा और मैं उनका खुदा होऊंगा और वो मेरी उम्मत होंगे। और हर शख्स अपने हमवतन और अपने भाई को यह तालीम ना देगा कि तू खुदावंद को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे। इसलिए मैं उनकी नाराजगियों पर रहम करूंगा और उनके गुनाहों को फिर कभी याद ना करूंगा। जब उसने नया अहद कहा तो पहले को पुराना ठहराया, और जो चीज पुरानी और मुद्दत की हो जाती है वो मिटने के करीब होती है। हालेलुया। मेरे अजीज बहन और भाइयों, नया अहद खुदावंद के खून से जो बांधा गया है उस पुराने जैसा अहद नहीं है और उस पर पूरे भी ना उतर सके। लोग अहद के संदूक को लेकर बहुत सी फतूहात लेते रहे, लेकिन मैं आपको बताऊं, लोग अहद के संदूक को लेकर जब गए काहिन तो दरिया यरदन में लिखा उनके पांव ही टिके तो दरिया का पानी एक दाएं का हिस्सा इस तरफ और बाएं का इस तरफ ऊंचा होकर जम गया और वो सूख गया। हालेलुया। और अहद के संदूक को लेकर उन्होंने यरीहो की दीवार के गिर्द चक्कर लगाए और यरीहो की दीवार 7वें दिन उन्होंने 7 चक्कर नारा मारा और वो दीवार गिर गई। और मैं आज आपको कहता हूं, अगर यीशु आपके साथ है, यरीहो की दीवार क्या, दीवारें चीन भी गिर जाएगी, दुनिया की दीवारें गिर जाएंगी और दुनिया के सारे बैरियर्स ब्रेक डाउन हो जाएंगे। यरीहो मजबूती से बंद था, इसके बावजूद वो दीवार गिर गई। और आपने देखा कि पतरस हवालात में जब बंद था तो कलीसिया दुआ कर रही थी, तो क्या हुआ, इतनी मोटी जंजीरें खुल गई जिसमें इसको बांधा था। हालेलुया। क्योंकि अब नए अहद में हम शरीक हैं। यीशु मसीह के खून से जो बांधा गया है, ये बैलों और बकरे के खून से नहीं बांधा गया है। अहद का संदूक अगर हमारे पास यीशु मसीह है तो आज हम सबसे
कामयाब और फतेहमंद हैं। हमारी सूखी जिंदगियों में से भी फूल उग जाएंगे, हालेलुया। बादाम लग जाएंगे और रूह के फल नजर आएंगे। अगर वो कलाम हमारी जिंदगी में जो पत्थर की लोहों पर लिखा गया था, अगर हमारे दिल में अगर कलाम आ जाएगा, कलाम हमारे पत्थर दिल को नरम कर देगा, हालेलुया। और मन हमें बताता है कि खुदा पाक है, यीशु मसीह का जो पाकीज़गी है उसका म्यार सबसे हाई है, उसके सब कोई नहीं, वो पाकीज़गी का मंबा है, हालेलुया। मेरी दुआ है कि जैसे अहद का संदूक बनी इस्राएल के लिए ब्लेसिंग का, बरकत का बाइस रहा, मेरी दुआ है कि यीशु मसीह नासरी जो नए अहद का दरमियानी है, जिसके खून से हम उसके तख्त के करीब आए हैं, जिसके खून से हम खरीदे गए हैं, आपकी जिंदगियों में बहाली लाए, आपकी सूखी जिंदगियों में फूल लगे, शगुफे निकले, फल लगे, हालेलुया। आपके पत्थर दिल नरम दिल हो जाएं और आप मन यानी जिंदगी की रोटी को खाएं और हर रोज खाएं और उसकी रिफाकत में बढ़ते जाएं। खुदावंद आपको बरकत दे।